साखी शुरू करने से पहले आज की शिक्षा है। गुरुबाणी कहती है कि हमारा शरीर कर्म रूपी बीज बोने के लिए एक जमीन है। यानी जिस प्रकार खेत होता है और उसमें फसल उसके बीज के अनुसार होती है। यानी अगर कोई गेहूं बोएगा तो उसमें गेहूं उगेंगे, अगर कोई सब्जी का बीज डालेगा तो सब्जी की फसल पैदा होगी। उसी प्रकार हमारा शरीर खेत के समान और हमारे कर्म बीज के समान है। जैसे कर्म होंगे वैसा ही फल मिलेगा। एक तरफ तो आप बुरे कर्म किए जाओ और दूसरी ओर अच्छी अच्छी व मीठी बातें किए जाओ। ऐसा करने से आपके बुरे कर्म अच्छे में नहीं बदल जाएंगे। इस बात को सिद्ध करते हुए गुरुबाणी कहती है कि जहर खाने के पश्चात अमृत की बातें कर कर कोई जीवित नहीं रह सकता और वह तुरंत मर जाता है। हे भाई, उस सच्चे प्रभु का न्याय देखो। जिस तरह का कोई कर्म करता है वह वैसा ही फल पा लेता है। हे नानक, जिस दास को प्रभु यह समझाने की सारी बुद्धि बख्शता है वह प्रभु के दर की यह बातें करके सुनाता है। सतगुरु के करीब होते हुए भी जो निंदक गुरु से बिछड़े रहते हैं उन्हें दरगाह में आसरा नहीं मिलता। श्री गुरु नानक देव जी अपनी पहली उदासी के दौरान भाई बाला और भाई मर्दाना के संग एक गांव के बाहर वृक्ष के नीचे जा बैठे। गुरुजी के डेरे पर गांव के लोग आने लगे और उन्होंने उनकी अन्न पानी से सेवा की। गुरुजी ने गांव वालों से पूछा, आप सभी का जीवन यहाँ कैसा चल रहा है? कोई तकलीफ तो नहीं है? प्रश्न के जवाब में गांव वालों ने गुरुजी से कहा, हमें गांव में एक बुरी आत्मा अथवा दैत्य सताता है। हर 6 महीने के बाद वह हमारी झोपड़ियां जला देता है और उस दौरान हम अपना गांव छोड़कर 1 हफ्ते के लिए यहाँ से चले जाते हैं और वापस आकर दोबारा से अपना घर बनाते हैं। हे गुरुवर, हमें उस बुरी आत्मा से बचाओ। गुरुजी ने सभी गांव वालों से कहा, तुम हमारे सिख बनो। हम यहाँ पर क्लियर कर दें कि यहाँ गुरुजी धर्म परिवर्तन करने को नहीं कह रहे हैं अथवा वह लोगों को लर्नर बनने को कह रहे हैं, क्योंकि उस समय सिख धर्म बना ही नहीं था। उस समय सिख वह था जो गुरुजी के बताए रास्ते पर चले। इसलिए गुरुजी ने कहा कि तुम हमारे सिख बनो, सतनाम का नाम जपा करो, तुम्हारे घर नहीं जलेंगे। नगरवासियों ने गुरुजी से कहा, ठीक है, हम आपके सिख बनेंगे, नाम जपेंगे, परंतु अब वह समय आ गया है जब वह बुरी आत्मा हमारे घर चला देती है और हम अपना गांव छोड़कर चले जाते हैं। और अब वह समय आ गया था जब वह बुरी आत्मा, वह दैत्य आग लगाने आ गया था। सभी लोग सतगुरु के पास नगर के बाहर बैठ गए और सतनाम का नाम जपने लगे। वह बुरी आत्मा आई और क्रोधित होकर उसने सभी से कहा, तुम लोगों में मेरा डर खत्म हो गया है? पहले तो मैं सिर्फ घर जलाता था, परंतु अब मैं तुम सब लोगों को जला दूंगा। लोगों ने जब उसकी यह बात सुनी तो वह बुरी तरह डर गए और सतगुरु को मदद के लिए पुकारने लगे। श्री गुरु नानक देव जी ने जैसे ही उस बुरी आत्मा, उस दैत्य पर अपनी नजर डाली, वह गुरुजी का प्रकाश सहन नहीं कर पाया और अंत में गुरुजी के सामने झुककर उनसे अपने किए कर्मों का पश्चाताप किया। गुरुजी के आशीर्वाद से उसे मुक्ति मिली और उन्होंने सभी नगरवासियों से कहा, इस जगह राहगीरों के लिए धर्मशाला बनवाओ और आए गए लोगों को प्रसादा चखवाओ। गुरुजी के आदेश अनुसार वहाँ धर्मशाला बनवाई गई और जिस स्थान पर गुरुजी ने लोगों का जीवन सफल बनाया